दुख दुखिया कि द्रौपदी बिलख रही, द्रौपदी बिलख रही और गोद में दर के लाश बेटा की द्रौपदी आज वो दुखिया हो रही है मेरे भैया, द्रौपदी बिलख रही दर के लाश आज बेटा के द्रौपदी अरे तुम जाते और कुछ कारे, तुम जाते और कुछ कारे, तुम जाते और कुछ कारे, जाते और कुछ कारे, बार बार धरती सिर मारे, बार बार धरती सिर मारे, छाती फूट रही, छाती फूट रही दर के लाश आज बेटा की छाती दर के लाश आज बेटा की मैया, क्योंकि मेरी मैया खैर भगवान न चाहे ऐसा हो, जिस मैया का अगर बेटा एक गुजर जाता है तो उस मैया पे क्या गुजरती है, और उस मैया के सामने तो 5 बालक मरे हुए पड़े हैं, उस मैया के दिल से पूछिए क्या हालत है। अरे सोच रही है, अरे दुख में बीती सब जिंदगानी, दुख में बीती सब जिंदगानी, सोचा कि जब से मेरी शादी हुई तब से अभी तक पूरा जीवन महाभारत में गुजर गया, लेकिन हे विधाता अरे दुख में बीती सब जिंदगानी, दुख में बीती सब जिंदगानी, अरे कैसी विपत आज मरे रानी, कैसी विपत आज मरे रानी, जज भर बिलख रही, जज भर बिलख रही दर के लाश आज बेटा की द्रौपदी दर के लाश आज बेटा की। आज मेरे भैया वही मैया रो रही है, जब रो रही थी सवेरे का वक्त हुआ, भद्र मैया कुंती मैया द्रौपदी मैया जागी तो बेटाओं पर आज सिर को मार मार करके रोने लगी मेरी मैया। तो वहीं पर भगवान कन्हैया जो थे 5 पांडवों को लेकर के आ गए, क्या देखा कि टेरों में खून बह रहा था और हर अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी रो रही थी। क्या देख रहा कि टेरों में खून बह रहा है, सभी रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा, द्रौपदी मैया आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, हे माधव, हे माधव, आओ माधव आओ मोहन, आओ आपो वे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या कछु कसर और बाकी है। हे माधव, अरे आज अब तुम आए हो, क्या तुम्हारे खेल में और भी कसर रह गई। भगवान कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। कहा कि द्रौपदी आज तू मुझ पर दोष लगा रही है, अगर मैं तेरे पतियों को लेकर के नहीं जाता तो जहां पर आज तेरे बेटा मरे हुए पड़े हैं, यहाँ पर तेरे पति पड़े हुए। आज एकदम से भगवान बोले, हे द्रौपदी तू चिंता मत कर, तेरे बालकों को जिसने मारा है, मैं जब तक उस दुष्ट को पकड़ के नहीं लाऊंगा, तुझे राज नहीं दिलवाऊंगा, तब तक मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं।
द्रौपदी मैया रो करके कहने लगी, भैया अरे तुम्हें राज की और यहाँ पर बात हो रही है, चिंता है, लेकिन मेरे तो बालक मरे हुए पड़े हैं। आज एकदम से अर्जुन बोले हैं, हे द्रौपदी, हे भद्रे, तुम चिंता मत करो, आज भगवान कन्हैया और वही अर्जुन चले हैं, उस दंडक वन में पहुंचे हैं, वियावान जंगल में, जहां पर अश्वत्थामा घबरा करके भाग रहा था। लेकिन भगवान से कोई भी बात नहीं छुपी पड़ी से महाराज, क्योंकि वो तो घट घट के जानने वाले हैं। उस दुष्ट को ढूंढने में तनिक भी देर नहीं लगी, जा करके पकड़ लिया। वहां पर दोनों में अश्वत्थामा ने देखा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्या किया, भयानक युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो आज उसी समय उसने बाण पर, वो श्रृंगी बाण रखा है धनुष पर, जिसको अर्जुन भी नहीं रोक पाए। भगवान कन्हैया ने उस बाण का भी पान किया है। बोलिए गोविंद भगवान के। वहां पर भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने क्या किया, उस बाण का पान कर लिया और उस दुष्ट के हाथ पैर बांध करके ले जा करके उसी सभा में, यानी जहां पर द्रौपदी मैया रो रही थी, वहीं पर जाकर के पटक दिया।